भी हाँ तेरे कमले ते झल्ले या रसूल अल्लाह। असी भी हाँ तेरे कमले। पढ़ लो थोड़ा जा। असी भी हाँ तेरे कमले ते झल्ले और नमाज़ा वेले मुवल काबे अयू हन नबी दिल विच। जब नमाज के लिए खड़े होते हैं रुख किधर होता है? काबातुल्लाह की तरफ। लेकिन आशिकों से पूछो, उनके दिल कमली वाले के दीदार के लिए तड़प रहे होते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में जो लोग नमाज पढ़ते थे, आप उठाइए कुतुब हदीस। इधर वाले खड़े इधर देख रहे होते थे, उधर वाले खड़े उधर देख रहे होते थे। रुख काबातुल्लाह की तरफ ही होता था, लेकिन चेहरा और आंखों का रुख मदीने वाले सरकार की तरफ होता था। नमाज़ा वेले मुवल काबे अय्यो हन नबी दिल विच। नमाज़ा वेले मुवल काबे अय्यो हन नबी दिल विच। मेरे दिल दा ते रुख है तेरे वल्ले या रसूल अल्लाह। बोल के कहो, मेरे दिल दा ते रुख है तेरे वल्ले रसूल अल्लाह। ये इस्तिगासा है, इस्तिगासा, ये इस्तिगासा है। सूफिया उलमा इस बात को समझेंगे। ये इस्तिगासा है हुजूर की बारगाह में। और उम्मत के 1400 साल उलमा की और सूफिया की, अहलुल्लाह के मुशाहदात और मुजाहदात की तारीख बताती है। हुजूर की बारगाह में जिसने इस्तिगासा पेश किया है, कमली वाले ने खाली नहीं लौटाया उसे। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर भी रंग दिया है, बातनी तौर पर भी रंग दिया है। मेरे दिल दा ते रुख है तेरे वल्ले रसूल अल्लाह। कदी आओ मेरे दिल दे महल्ले या रसूल अल्लाह। करम होवन कदी मेरे सवल्ले या रसूल अल्लाह। जन्नती माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम्द व सलात और ज़िक्र सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन गिरामी, रात के तकरीबन 11:15 हो चुके हैं
आप नमाज इशा पढ़ के यहाँ बैठे हैं। ये तो नहीं ना हो सकता कि रसूलुल्लाह का मिलाद मस्जिद में मनाया जा रहा हो और लोग नमाज ना पढ़े। ये नहीं हो सकता। मस्जिद में मिलाद मनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये होता है कि नमाज पढ़ के आगाज़ करते हैं और अल्लाह के ज़िक्र से इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आप नमाज इशा से बैठे हैं। मुझसे कबल आपने उलमा के खिताबात भी यकीनन सुने होंगे, नात खां हज़रात की ज़ुबान से कमली वाले की हम्दो सना भी सुनी होगी, कुर्रा से अल्लाह के कुरान की तिलावत भी सुनी होगी। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, चंद जुमले मोहब्बत के आप अहले मोहब्बत की खिदमत में पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेट दूँगा। मेरे अजीज़ान गिरामी, लोग कहने पे आए तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे ये क्यों खर्चा किया है आपने, ये इंतज़ाम क्यों किया है, ये पैसे क्यों खर्च किए हैं, ये रात के इस पहर आप क्यों बैठे हैं, तो आप एक ही जवाब देंगे ना उनको कि कमली वाले की मोहब्बत में आए बैठे हैं। कमली वाले की मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिस जज्बा मोहब्बत के पैदा होने की वजह से कुछ असरात मुरतब होने लग जाते हैं। जिस आदमी के अंदर ये जज्बा मोहब्बत पैदा हो जाए, बच्चों इधर तवज्जो रखनी है आपने, कोई बात नहीं, खैर है, अगर कोई मुश्किल है बैठने में थोड़ी आसानी कर दें। मेरी बात सुने, मैंने चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करने हैं। मैंने जो कुछ कहना था वो पूरा हो गया है सारा, जो कुछ मैंने कहना था। देखो रिक्कत आ गई ना, आंसू आ गए, तो ये दलील है कि मन पाक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में आते पता नहीं किस किस की मुतालिक बातें कर रहे थे हम। तो जितना जो कुछ भी गुनाह किए थे वो हुजूर की मोहब्बत में रोने की वजह से धुल गए हैं इंशाअल्लाह। तो मैंने जो तकरीर करनी थी वो तकरीर का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। मैंने चंद बातें आपसे करनी है। दोस्ताना ज़ी वक़ार, ये जज्बा मोहब्बत जिस बंदे के अंदर पैदा हो जाता है उसके जिस्म से, उसके वजूद से कुछ असरात ज़ाहिर होने लग जाते हैं। यानी जिस बंदे के दिल में जज्बा मोहब्बत होगा, आप देखेंगे कि वो जिससे मोहब्बत करता है उस महबूब का रंग धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ात पे चढ़ने लग जाएगा। वो अपने कलाम में, लेन देन के मामलात में, सोने जागने में, उठने बैठने में, कारोबार में, तिजारत में, घर से इदारे से स्कूल, मस्जिद, मदरसा, आने जाने में, जुमला उमूरे ज़िंदगी में वो अपने महबूब के रंग में रंगता चला जाएगा। ये अमली सूरत होती है कि आशिक, मुहिब, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बोली अपने महबूब से मिलने लग जाती है, उसकी दस्तार अपने महबूब से मिलने लग जाती है, उसका तकिया कलाम अपने महबूब से मिलने लग जाता है। हमारे वहाँ खानकाह में एक दरवेश थे, बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इल्म लदुन्नी से माला माल फरमा दिया। वो हज़रत शेख की खिदमत में रहा करते थे, हुज़ूर ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। तो ख्वाजा साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह बड़ा आहिस्ता कलाम फरमाते थे, और किसी आदमी ने कोई सवाल करना तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय तामुल फरमाना, कुछ लम्हे रुक जाना, गौर व फिक्र करके फिर जवाब इरशाद फरमाना। तो वो खादिम जो थे बाद में वो फिर इल्म से नवाज दिए गए, रूहानी मर्तबे से नवाज दिए गए। उनको देखा गया कि जब उनसे कोई बंदा बात करता तो वो भी खामोश हो जाते, चुप कर जाते। लेकिन लोग कहाँ बात आते हैं, लोग तो तनकीद करते हैं, कहते हैं वड्डे हजरत साहब दी असी खामोशी बर्दाश्त कर लेंगे, हुण तू भी सानू पढ़ने पा देता है। हजरत साहब दा ते बोलना भी सानू चंगा लगता है, हजरत साहब दा ते खामोश रहना भी सानू चंगा लगता है, हजरत साहब दा ते इस तरह निगाह भर के वेखना भी सानू चंगा लगता है, हजरत साहब ते किसी वाल मुस्कुरा के वेखण ते साडा रूह राजी हो जाता है। तो हुण तू भी नकलां करने, तेनू बात पूछी भी पानी पीना है तो तू खामोश हो गया, रोटी खानी है संगिया तू खामोश हो गया, फलाना काम कर ली तू खामोश हो गया। धीरे धीरे रुक रुक के जवाब देने ना करया कर इस तरह। तो हजरत ख्वाजा साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह को बात पहुंची तो आपने फरमाया बेलियो इन्हू तंग ना करया करो, ये किसी राह ते टुरया जांदा है ते एदा सफर जारी रहा तो मंजिल पा जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर ये देखा कि हुज़ूर शेखुल हदीस मुहक्किक इस्लाम
अलहाज मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह भी उस दरवेश को पास बिठाते और कुतुब दीनिया लिखते हुए कोई मसला अड़ जाता तो फरमाते दस सुना अगे गल किमें करनी है। ये उलमा जानते हैं मैंने किस हस्ती का नाम लिया आपके सामने। इवन के रूहानी मामलात में तावीज़ वगैरह भी लिखना होता तो फरमाते सूफी जी ने बुलाओ, हाँ तावीज़ लिखना है सूफी को बुलाओ। सूफी साहब पास बैठ जाते तो मियाँ हज़रत अलहाज मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह तावीज़ भी लिखते। तो मेरे अजीज़ा ने गिरामी फरमाया इन्हों कुछ ना आखो, एक किसी राह ते टुरया जाता है, जिस राह ते टुरया जा रहा है जे इसनों बार बार आवाज़ां दोगे, रोकोगे, टोकोगे, राह तो थुड़क जाएगा, कच्चे ते लै जाएगा, मंजिल तो दूर हो जाएगा। इनू अपने शेख दे रंग विच रंगे रहन दियो, इनू अपने महबूब दी मोहब्बत विच रंगा रहन दियो। ऐसे मोहब्बत विच रंगिया रहा तो इंशाअल्लाह ताला सीना भी पाक हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर कबूलियत भी नसीब हो जाएगी। बिला तशबीह व तमसील, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है ना, उसकी मोहब्बत का रंग चढ़ने लग जाता है। मैं ये बात तकरार के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सामने नौजवान बैठे हैं। आपको कमली वाले आका से प्यार है कि नहीं? आपके दिल कमली वाले आका के दीदार के लिए तड़पते हैं कि नहीं? आपकी आंखें कमली वाले आका की एक झलक देखने के लिए बरसती हैं कि नहीं? वल्लाह हमारे तो जिस्म पे उगने वाले बाल का रुआ रुआ भी कमली वाले आका की मोहब्बत से लबरेज है। और मैं वल्लाह अगर कोई यहाँ साथी उठ के जिसारत करे और पूछने लग जाए कि आका का नाम लिया जाता है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते? अक्सरियत हम में से ऐसी होगी जिनका सिर्फ कमली वाले का नाम सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं मकतूबात शरीफ में, फरमाया रोंगटे खड़े हो जाना ये भी वजद है, आंखें बरस जाना ये भी वजद है, कप कपी तारी हो जाना ये भी वजद है, होश में ना रहना ये भी वजद है। और बाबा यही वो मामलात हैं, वजद की कैफियत हैं जिसके अंदर किसी लम्हे भी खाली झोली रहमतों से मालामाल कर दी जाती है। लेकिन फिर पलट के वापस आ जाओ बाबा, जिस आदमी से इंसान को मोहब्बत होती है ना, इंसान की तबीयत में, इंसान के वजूद में, इंसान के अंदाज़े कलाम में, रहन सहन में, लेने देने में, उठने बैठने में, उमूर दुनिया में उस महबूब का रंग चढ़ने लग जाता है। और सुनो, अगर आप चाहते हैं ना ये जो तड़प आपके सीनों के अंदर है ये तड़प कबूल हो जाए तो फिर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे अमल करना मामूल बना लो, इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। वो सुन्नत कौन सी है? सर ढांप के रखना। क्या करना? सारे बोलो, क्या करना? अच्छा, सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, फरमाते हैं हमने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई, हुजूर की खिदमत में हाजिर थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्तार मुबारक यूं करके उठाई तो हमने देखा कि आका अलैहिस्सलाम के सर अक़दस में चांदी के असरात मौजूद थे, सफ़ेदी आ गई थी। और आका अलैहिस्सलाम के सर अक़दस पे चीर था। हुजूर के कुछ बाल मुबारक इधर को थे, कुछ बाल मुबारक इधर को थे। मैंने ये वाक़या और ये रिवायत पढ़ी तो मैं सोच में पड़ गया कि इस तरह के वाक़यात चीदा चीदा कुतुब हदीस में मिलते हैं। चीदा चीदा यानी अगर कोई बाहर दुकानदार है, अभी मैं आ रहा था तो पान वाले एक साहब की दुकान यहाँ पे मौजूद है, वो नंगे सर खड़े हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। कोई तंदूर वाला होगा, कोई रेडी वाला होगा, तो उसे कोई भी आदमी अगर उसके मुतालिक पूछे कि भी वो फलां रेडी बान है, फलां तंदूर वाला है, उसका हुलिया कैसा है, तो आप में से हर बंदा बताने लग जाएगा कि इतने इतने बाल हैं, इस तरह का पफ बनाता है, लिबास इस तरह का पहनता है। आप देखेंगे आका अलैहिस्सलाम की सीरत की कुतुब में आका अलैहिस्सलाम के लिबास मुबारक के मुतालिक कसरत रिवायात मौजूद हैं और सर अक़दस के मुतालिक चीदा चीदा रिवायात। मैंने कहा वजह क्या है? जब गौर किया तो पता लगा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चांद को ढांप के रखा करते थे। ये चांद
जिससे दस्तार हट जाए तो चांद भी शर्मा जाए, जिससे दस्तार हट जाए, कपड़ा हट जाए तो सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चांद जैसा सर अक़दस ढांप के रखा करते थे। इसी वजह से सहाबा फरमाते हैं फलां मौका पे, फलां साल, फलां दिन, फलां महीने हम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में गए तो देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने सर अक़दस से दस्तार मुबारक उठाई तो हमने देखा कि हुजूर के सर अक़दस का चीर इस तरह करके था और हुजूर की जुल्फों के बाल इस तरह बिखरे हुए थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ज़ौक़ और पैदा करूं, फिर पलट के अपनी बात पे आता हूं। मेरे असाब रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े कामिल बुजुर्ग थे, बिलाशुबा फना फिर रसूल थे। ज़माना तालिब इल्मी में कॉलेज में पढ़ा करता था, तो वापस आया एक दिन तो कॉलेज के बच्चे ही मेरे सामने जवान बैठे हैं, तो बड़ा ज़ौक़ होता है पफ शफ बनाने का और ज़रा गिरबान खुला रखने का। तो मैं आया तो मैं, आप नाराज़ तो नहीं ना हो रहे हैं? नाराज़ हो रहे हैं तो टॉपिक चेंज कर लेते हैं। नहीं, नाराज़ ना होना, मेरी बातों में आपके लिए बहुत सारे मोहब्बत के फूल हैं। आप उठ के जाएंगे और इंशाअल्लाह अगर इन पे अमल किया तो आपकी अम्मा जान भी आपका माथा प्यार से चूमेगी, आपके अब्बा जान भी आपसे राजी हो जाएंगे। तो मैं आया तो मैं पफ थोड़ा सा यूं करके बनाया तो बुजुर्ग होते हैं, हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में एक साहब आए ज़ियारत के लिए। फरमाया मियाँ कैसे आए हो? वो कहने लगे हुजूर मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। फरमाया नाम क्या है? कहने लगा गुलाम नबी। क्या करते हो? हुजूर फलां महकमे में मुलाजिम हूं, अफसर हूं फलां महकमे के अंदर। अच्छा, फरमाया बिलिया क्या नाम बताया तूने अपना? उसने बूट पहने हुए थे, वो अंग्रेजी बाबू जो पहनते थे उस जमाने में बर्रे सगीर की तकसीम से पहले, वो पैंट पहन रखी थी और 3 पीस कोट पहन रखा था और टाई लगा रखी थी। उस जमाने में अंग्रेज दौर का वो ऑफिसर था किसी इदारे का। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ना थोड़ा सा टटोला बात चलाई, भाई देखो कोई कारीगर भी जब कोई फंसा हुआ पेज खोलने लगता है थोड़ी बहुत ठोकर लगाता है, जंग आलूद कोई चीज खोलने लगता है तो थोड़ी सी ठोकर लगाता है। मियाँ साहब ने कुछ गुफ्तगू फरमाई और वली अल्लाह के जुमलों में तासीर होती है, नायब रसूल जो होता है उसके जुमलों में तासीर होती है। बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में मौलाना खादिम साहब अभी जवान, वो मतलब अलील नहीं हुए थे और आपकी दाढ़ी शरीफ काफी सारी स्याह थी। हमारे बाहर अमीर रोड पे एक प्रोग्राम हुआ तो मुझे साथी कहने लगे कि आप चले हमारे साथ टाइम लेके दे। मैं बाबा जी के पास गया टाइम लेने के लिए, तो टाइम ले लिया, इश्तिहार बन गया, देने के लिए गए तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे देख के फरमाने लगे तुसी मुंडे सही काबू कीते हो इन्हें। अल्लाह की वली की नज़र में कमाल होता है, तासीर होती है, असर होती है। तो आपने फरमाया मुंडे हो नाथ खाना कितने पैसे दिते जे? तो वो शर्मा के कहने लगे जी इतने दिए, बस इतने से बात हो गई है, इतने देने हैं, ये करने, जैसे मतलब ये लोग करते हैं। तो फरमाने लगे छड्डो दीन दा कम करो। वल्लाह यकीन जाने वो 5-7 मेरे साथ नौजवान थे, खड़े खड़े उन पे पसीने आ गए और बाहर निकल के सारे ही कहने लगे ऐसे था यार जैसे करंट पैदा हो गया जिस्म की। अल्लाह के वली की जुबान में, अल्लाह के वली की नजर में तासीर होती है। दुआ किया करो किसी कामिल की नजर पड़ जाए, किसी कामिल की तवज्जो हो जाए, किसी से 2 जुमले बरकत के नसीब हो जाए। तो हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा खंगाला, बातचीत बढ़ाई, कुछ जुमले कहे, कुछ जुमले सुने। अचानक फरमाने लगे बेलिया की आखे ना की ये तेरा? वो कहने लगा गुलाम नबी। फरमाया नबी दा गुलाम इंज दा नहीं होंदा, नबी दा गुलाम इंज दा, तेरे वज़ा कता से अंग्रेज बाबू झलक रहा है। नबी का गुलाम तो मैं तब मानूं जब तेरे किरदार से और तेरे वजूद से अबू बकर की झलक नजर आने लग जाए, जब तेरे वजूद से, तेरे लिबास से जनाब फारूक आजम का लिबास नजर आने लग जाए, जब तेरे वजूद से मौला अली उल मुर्तजा और उस्मान गनी की खुशबू आने लग जाए। नबी का गुलाम तो मैं तब मानूं ना तुझे। तो हुजूर बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लामा हाफिज गुलाम रसूल जलाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहिब नजर बुजुर्ग थे। तो मैंने पफ बनाया, कॉलेज से ताज़ा ताज़ा वापस आया था, तो मुझे देख के मुस्कुराए, फरमाया पुत्र सिर कज के रखा कर, सिर कज के रखा कर। बात आई चलाई हो गई, मैं चला गया। 2-4 दिन के बाद फिर कहीं हाफ डे था तो मैं वापस आ गया, जल्दी छुट्टी हुई आपकी खिदमत में आया।
तो आप मुस्लिम में कैलूला फरमाया करते थे दोपहर के वक्त। आप कैलूला फरमा रहे थे, मैंने दरवाजा खोला तो आपकी आंख खुल गई, तो मुझे देख के ना मुस्कुराए, तो फिर मैं ऐसे ना पफ बना रहा था और बस्ता डाला हुआ था। मैंने फरमान लगे, पुत्र सिर कज के रखा कर। अच्छा बह थे मेरे को, हाथ फड़ा, मैंने ऐसे करके ना आपने हाथ पकड़ लिया। फिर मैं हाथ फड़ा, एक वादा कर मेरे नाल, तू सिर कज के रखा कर, मैं वादा करना जिथे तेनू जमाना डबोन लगेगा अल्लाह तेनू तार देगा, जिथे तेनू जमाना जलील करेगा अल्लाह तेनू इज्जतां दे ताज अता फरमा देगा, अल्लाह तेनू इज्जतां दे ताज अता फरमा देगा। अच्छा, गुलाम जो होता है ना, आशिक जो होता है, मुहिब जो होता है, उसके अंदर महबूब की मोहब्बत के असरात आने लग जाते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अक़दस ढांप के रखा करते थे। क्या मेरे नौजवान कोशिश करेंगे, नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह सर ढांप के रखेंगे? अच्छा, आप सर ढांप के रखें, मैं आपके साथ वादा करता हूं, आप सर ढांप के रखें, सर कज के आप रखेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नजरे बद से भी महफूज रखेगा, जिन्नात से भी महफूज रखेगा, शैतान के अमलों से भी महफूज रहेंगे। पलट आए वापस। मैं अर्ज कर रहा था, आशिक जो होता है ना, आशिक, उसके अंदर महबूब की मोहब्बत के असरात आने लग जाते हैं, उसके कलाम में, उसके अंदाज में, उसकी मिलनसारी में। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग इश्क का दावा करते हैं, कैसे पता चले कि कौन आशिक है, कौन अपने दावा इश्क में सच्चा है, कौन जो है वो तकजीब कर रहा है, झूठा है, झूठ बोल रहा है, किज़ब बयानी कर रहा है? सुनो, मेरे आका ने यहां भी रहनुमाई फरमाई, फरमाया मन अहब्ब शैयन अक्सर जिक्रहू। तुम देखो, गौर करना, जब दावे किए जा रहे हों कि हम आशिक रसूल हैं, जब दावे किए जा रहे हों कि हम कमली वाले आका के गुलाम हैं, कहा गौर करना, इश्क की अलामत और मोहब्बत की अलामत अहब्बा, शदीद मोहब्बत। कहा इसकी निशानी ये है कि जब किसी के अंदर किसी जात के लिए शदीद मोहब्बत पैदा हो जाए तो तुम देखोगे कि उसकी जुबान पर हमेशा अपने महबूब का जिक्र रहेगा, उसकी जुबान हमेशा अपने महबूब के जिक्र से तर रहेगी, हमेशा अपने महबूब के जिक्र से तर रहेगी। और मेरे किबला आलम फरमाया करते थे, इसी की तशरीह करते हुए फरमाया, सुनो, मोहब्बत की निशानियों में से निशानी ये भी है कि आशिक जब कलाम करे तो आशिक का कलाम महबूब का जिक्र हो, आशिक खामोशी इख्तियार करे तो आशिक की खामोशी महबूब की फिक्र हो, और आशिक कोई काम करे तो आशिक का काम महबूब की फरमाबरदारी में हो। इस मेयार पे अगर हम देखें ना मेरे अजीज़ान गिरामी, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो मुक़द्दस जमात है कि जो इस मेयार पे पूरे पूरे उतरते हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके मौला अली उल मुर्तज़ा तक, और मौला अली उल मुर्तज़ा से लेके हजरत वाशी तक, जिनको कबूल ही सैयद आलम ने इस बुनियाद पे किया कि मेरे सामने नहीं बैठना, पीछे बैठना, ये सारे के सारे सहाबा मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, अव्वलीन मुसलमान मोमिनीन, ये वो जमात है कि जो इश्क के मेयार पर पूरा पूरा उतरते हैं। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। मैं बड़ी सादा सी बात बड़े सादा से लहजे में कर गया हूं, को उलमा बैठे होते तो वो आपको बड़े अदक अंदाज में बयान करते, मैं सादा से कह गया हूं। मौला अली उल मुर्तज़ा से लेकर सिद्दीक़ अकबर तक, और जनाब सैयदना अमीर मुआविया से लेकर हजरत वाशी तक, ये सारे के सारे सहाबा सरकार के वो हैं जिनका सीना इश्क रसूल से भरा हुआ था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा है। आप जरा चश्मे तसव्वुर में देखें, मस्जिद नबवी, हुजूर के काशाना अक़दस के बाहर गुलाम बैठे हैं। क्या असीं दौर होगा, असीं ज़माना होगा। वो लोग फजर के लिए आते तो कमली वाले आका के चेहरे व दुआ की ज़ियारत करते, जोहर के लिए आते तो कमली वाले आका का जलवा करते, असर के लिए आते तो दीदार का जाम पीते, मगरिब के वक़्त आते तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस की ताबानियाँ देखते, इशा के लिए आते तो रात भर के लिए सैर होकर जाते। फरमाते हम आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाजिर थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका में ऐसे एक बात आई,
नॉर्मली इंसान बैठा होता है, कभी कोई बात तबीयत में आ जाती है, बंदा कहता है यार ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी प्यारी लगती है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम की मजलिस मौजूद थी, हुजूर के गुलाम सारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। अचानक आका अलैहिस्सलाम की तबीयत में एक बात आई, हुजूर ने इजहार फरमाया, फरमाया सहाबा मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। कितनी चीज़ें? फिर बोलो, कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका में बात आई, लजपाल हैं, जब चाहें जो चाहें इरशाद फरमाए। फरमाया उनमें से पहली चीज़ अच्छी खुशबू मुझे पसंद है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशबू का तोहफा दिया करो और खुशबू का तोहफा लिया करो। आप जितने नौजवान बैठे हैं, आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन आके जो बुजुर्ग बाबे नमाजी ने इस मस्जिद के, उनको खुशबू का तोहफा पेश करना है। इंशाअल्लाह ताला कमली वाले की निगाह इनायत नसीब हो जाएगी अगर तसव्वुर सही हुआ तो। फरमाया अच्छी खुशबू मुझे पसंद है। दूसरी चीज नेक बीवी, अच्छी खातून, अच्छी ज़ौजा, फरमाया मुझे पसंद है। बेटियों की तरबियत में बड़ी तवज्जो दिया करो। हम बेटियों को दुनियावी तालीम पढ़ाते हैं, ठीक है पढ़ाएं आप, हम नहीं मना करते, मना करेंगे तो हो सकता है लोग नाराज हो जाएं, लेकिन उनको कमली वाले आका की गुलामी भी सिखाएं। एक खातून अगर घर की आलिमा हो, वल्लाह सारे के सारे खानदान को जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगी। कुरान की कारिया हो, कुरान की हाफिजा हो, एक खातून वो सारे बच्चों को मुआशरे के लिए रोल मॉडल बनाने में कामयाब हो जाएगी। अगर खातून खाना, बाप ने तो घर में रहने ही नहीं, बाप तो सुबह उठता है 9-10 बजे कारोबार पे चला जाता है, और उलमा जो हैं वो इससे भी पहले आ जाते हैं, बाज़ ताजुद के वक़्त, बाज़ अज़ान फजर के वक़्त। तो अब्बा जान ने तो घर में होना नहीं, घर में किसने होना है बच्चों के पास? अम्मा जान ने, खातून खाना ने। ख़वातीन, मेरी अपनी बच्ची है, अल्लाह ताला ने मुझे पहली औलाद ही बेटी अता फरमाई, और बेटियों के पैदा होने पे दिल रंजीदा ना किया करो। हमारे वहाँ हज़रत किला करीब एक हॉस्पिटल है, ये बच्चे जानते हैं सारे, उवैस मियाँ और पीछे सुल्तान मियाँ बैठे हैं, चौधरी हॉस्पिटल। मेरे एक मुरीद थे तो उनकी वालदा अलील हुई, तो मैं उनकी इयादत के लिए हॉस्पिटल गया। साथ वाले कमरे में लड़ने झगड़ने की आवाज आई। अब शोर बढ़ा तो मैंने बाहर निकल के देखा, वो बाप जो था पैदा होने वाले बच्चे का, वो दरवाजे को ठुड्डे मार रहा था, और जो मिठाई वगैरह मंगवा के रखी हुई थी उसे भी उंडेल रहा था, ऐसे फेंक रहा था और गालियां दे रहा था। और बीवी की मां को कह रहा था ले जाओ इस खातून को, अपनी बीवी के मुताबिक ले जाओ इसको यहां से। ओए तुम क्या जानो बेटियों को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई है। वल्लाह मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो अल्लाह ताला ने मेरा रिज्क बढ़ा दिया। मैं किसी और की क्या बात करूं, मेरे यहां बेटी हुई पहली, अल्लाह ने मेरा रिज्क बढ़ा दिया। मेरे यहां बेटी हुई जो दुरूद पाक पढ़ने में गफलत हो जाती थी, अल्लाह ताला ने मुस्तकिल पढ़ने वाला बना दिया। मेरे यहां बेटी हुई ताज्जुद की आदत में कमी रह जाती थी, अल्लाह ताला ने मुस्तकिल ताज्जुद पढ़ने वाला बना दिया। और मेरे यहां बेटी हुई, अल्लाह ताला ने रोने की सादत से माला माल फरमा दिया। बेटियों की तरबियत पे खूब मेहनत किया करो, इन्हें बोझ न जानो। मेरे आका का दिल जख्मी हो जाता है जब उम्मत का कोई फर्द बेटियों पे हाथ उठाता है, उनके बारे में जुबान दराजी करता है और इस बुनियाद पे तलाक दे देता है कि तूने बेटा क्यों नहीं पैदा किया, तूने तो, मुझे तो बेटा चाहिए था। बेटियों की कदर करो, अल्लाह तुम्हारी कब्रों को भी जिंदगी अता फरमा देगा। फरमाया 3 चीजें मुझे पसंद है। पहली चीज खुशबू, दूसरी चीज नेक बीवी। मैं पूछता हूं नेक बीवी ऐसे ही बन जाती है? नहीं, नेक बीवी के नेक होने में माँ और बाप और खानदान के अफराद की 25 साल 20 साल की मेहनत होती है।
फिर वो खातून किसी का घर बसाती है और पूरे कुंबे के लिए नेक नामी का सबब बनती है। नेक बीवी, अब ये जो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना, नेक बीवी मुझे पसंद है, ये इशारा देता है आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज सारी नेक थी और नेक घरानों से आई थी, तो इसीलिए तो नेक थी। आले सुन्नत व जमात इसीलिए हुजूर के ददियाल से भी प्यार करते हैं, हुजूर के ननियाल से भी प्यार करते हैं, हुजूर के ससुराल से भी प्यार करते हैं। हमारे यहाँ सौदा बड़ा सुच्चा और साफ सुथरा है, कोई कमी नहीं अहले सुन्नत के यहाँ सौदे में। मैं कहता हूँ जिस अकीदे का मुहाफिज गौसुल आजम जैसी हस्ती हो, जिस अकीदे का मुहाफिज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जैसी जात हो, जिस अकीदे का मुहाफिज हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हो, और जिस अकीदे का मुहाफिज हजरत दाता गंज बख्श उजवेरी हो, उस अकीदे में झोल नहीं हो सकता। वो अकीदा वही हो सकता है कि जिस अकीदे को बंदा अपना ले तो सीधा जन्नत में जाके ठिकाना पा ले। आले सुन्नत के अकीदे में झोल नहीं हो सकती। तो फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद हैं। पहली अच्छी खुशबू, दूसरी चीज नेक बीवी, और तीसरी बात फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज। और मेरे आका फरमाते हैं बंदा जब कयाम में खड़ा होता है, फरिश्ते आपस में एक दूसरे को कहते हो है बंदा ते फरिश्तियां नालो अफजल पिया लगदा जे खलोता होया। है बंदा इंसान है, बशर है, लग़ज़िशों से भरा हुआ है, लेकिन देखो वुजू करके आया है, साफ सुथरा लिबास पहन के आया है, खड़ा है, ऐसे लगता है जैसे फरिश्तों का कोई सरदार खड़ा है। और फरमाया बंदा जब झुकता है आजिज़ी करते हुए, सजदे की हालत में पहुंचता है, तो फरमाया ये वो लम्हा है कि अगर उसे यकीन की दौलत नसीब हो जाए तो दर्जा विलायत पा जाता है, दर्जा विलायत पा जाता है। अब आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक में बात आई, हुजूर ने इरशाद फरमा दी, लजपाल हैं, जब चाहे जो चाहे कलाम फरमाए, लेकिन आशिक वो महबूब के रंग में रंगा होता है। आशिक महबूब के रंग में रंगा जा चुका होता है। उसका कलाम महबूब के कलाम जैसा, उसकी खामोशी महबूब की खामोशी जैसी, उसका बोलना महबूब के बोलने जैसा, उसका चलना उठना बैठना महबूब के चलने उठने बैठने जैसा। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश तबीयत मुबारक की का इजहार फरमाया। उसी मजलिस में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे। हुजूर ने 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया कि 3 चीज़ें मुझे पसंद हैं। आशिकों के पेशवा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बावफा फौरन बोल उठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, कमली वाले आका मुझे भी 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं, आप अगर इजाज़त अता फरमाएं तो मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लूँ। वाह 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 वाह, और जिसका कलाम नबियों का इमाम सुने, ओ सिद्दीक़ अकबर तेरे जोड़ों पर भी कुर्बान जाएं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर आप भी बयान करें। हुजूर अव्वलन मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी हुजूर आपके निकाह में रहे। सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी बेटी आपके निकाह में रहे। दूसरी ख्वाहिश हुजूर मेरी ये है कि मैं अपने इन सर की आंखों से अपने महबूब का चेहरा वद्दुहा देखता रहूं। और तीसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे माल अता करे, मैं अपना माल आपके कदमों पे निशावर करता रहूं। अच्छा चलो मैं इस हदीस पाक को, इस रिवायत को एक आशिक की जुबान से बयान करता हूं। हमारे जुमलों में मुतासिर कहाँ हुजूर फना फिर रसूल बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह इस रिवायत को बयान करते हुए अपने झटके अंदाज में फरमाया करते थे, फरमाया बेलियो बारगाहे रिसालत महाब में ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, सोना मेरी ख्वाहिश ये है धी मेरी होवे, इज्जत तेरी होवे, माल मेरा होवे, निसार तेरे होवे, और सोनिया अख मेरी होवे ते धी तेरी होवे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इसी कैफियत को बयान करते हैं, फरमाते हैं परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है, सिर्फ
सिर्फ सुर सुन के नहीं झूमना, जरा तसव्वुर में जाना। घर में जब एक बल्ब जल रहा होता है, पूरे मोहल्ले के करीब करीब के घरों के परवाने जमा हो जाते हैं, वो साथ लगते हैं, जलते हैं, मरते हैं। कोई उन परवानों को मशवरा दे, ना जाओ मौत वाकई हो जाएगी, वो कहते हैं पीछे हट जा, मेरा और मेरे महबूब का मामला है। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। अरे सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के, थोड़ा थोड़ा ज़ौक़ बन जाए, सिद्दीक के लिए है खुदा का। ये सिर्फ अल्लामा इकबाल ने तख़य्युल नहीं बांधा, ये जनाब सिद्दीक़ अकबर के अल्फाज हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लाओ कौन कौन देखो क्या क्या लाया है। जनाब उमर बिन खत्ताब कहने लगे, आका आधा छोड़ आया हूं, आधा ले आया हूं। अब बाबू मुस्कुराए, हुजूर की मुस्कुराहट में भी यह राज था कि अभी अबू बकर मौजूद है। देखा सिद्दीक़ अकबर की तरफ, फरमाया अबू बकर, हाँ या रसूल अल्लाह, सुई तक भी ले आया हूं, घर में कुछ नहीं छोड़ के आया। कहा कुछ भी नहीं छोड़ा या रसूल अल्लाह, दुनियावी मता में से कोई चीज नहीं छोड़ी, अलबत्ता घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का। मेरे अजीजानी गिरामी, ये इश्क था, इश्क जो महबूब के अलावा न किसी और को देखना गवारा करता था, न किसी और की बात सुनना गवारा करता था। अल्लाह अकबर। मुझे वो हदीस पाक भी याद आ गई, तबीयत चाह रही है आपको सुना दूं, बात तो मेरी तवील हो गई। मैं समेटना चाहता हूं अपनी बात को, ज्यादा तवील नहीं करना चाहता। देखो, आशिक जो होता है ना, आशिक वो और ही दुनिया का आदमी होता है, और ही मिजाज का होता है। मैं ये बार बार इश्क की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये दौर फितनों का है। बाज लोग आपको किताब दिखा के गुमराह करेंगे। मैं कहता हूं जितनी भी किताबें हैं, कुरान से बड़ी किताब तो कोई नहीं। क्या ख्याल है आपका? जितनी भी हदीस की किताबें हैं, फिक्र की किताबें हैं, उलूम दीनिया की किताबें हैं, कोई सर्फ व नहव की हो, बलागत की हो, तफसीर की हो, कुरान से बड़ी तो कोई नहीं ना। आप उलमा से पूछें, कुरान खुद कहता है, अल्लाह फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग इस कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह गुमराह नहीं करेगा उन्हें, कुरान गुमराह नहीं करेगा। उनके अंदर जो बद बातनी होगी उसकी वजह से कुरान पढ़ेंगे, गुमराह हो जाएंगे। इस कुरान के पढ़ने की वजह से उनके मर्ज में इजाफा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग वो होंगे जो कुरान पढ़ेंगे तो उनकी जाहिरी आंखें भी रोशन हो जाएंगी, दिल की आंखें भी रोशन हो जाएंगी। तो सोना पता कैसे लगेगा कि कौन बंदा जो है वो कुरान पढ़ के हिदायत पाएगा और कौन बंदा जो है वो कुरान पढ़ के गुमराह होगा? फरमाया, जिसके पास अदब की दौलत होगी, जिसके पास इश्क रसूल होगा, वो कुरान पढ़ के नूर हासिल कर जाएगा। और जो अदब से और इश्क रसूल से खाली होगा, वो कुरान पढ़ के फितना बन जाएगा। और फिर बाज़ औक़ात जब फितने पे गिरफ्त होती है, फिर फितना कहता है मेरा 26 तारीख से ताल्लुक ही कोई नहीं। पता नहीं मेरे अजीजों को समझ आई है बात के नहीं आई। फिर कहते हैं, पहले कहते हैं टाइम क़यामत तक, ले आओ दाता गंज बख्श को भी निकाल के, ले आओ गौसे आजम को भी निकाल के, ले आओ मुफ्ती आजम को भी निकाल के, ले आओ ख्वाजा अजमेरी को भी निकाल के। जब आके अब खुदाम कहते हैं, नौकर कहते हैं, हम हैं ना, वो बड़ों को क्यों लाए? हम जो हैं, जब हम नहीं रहेंगे तो फिर बड़े भी आ जाएंगे, लेकिन हम हैं, बात करें बैठ के। फिर कहते हैं हमारा 26 से ताल्लुक ही कोई नहीं। अल्लाह करे मेरे अजीजों को समझ आ जाए। मैं सूफिया के मशरफ का आदमी हूं, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात फिर तलखी की तरफ बात चली जाती है। तो इश्क़ रसूल की बात हो रही थी, अब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा चले। प्यार से कहो सुभान अल्लाह, फिर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क वाले, इश्क वाले
इकबाल भी कहते हैं ना, इश्क पे बुनियाद रख, अकल पे नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। कहा वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद पड़े थे ना नारे नमरूद में, जिब्राइल अमी आए, ए खलील बताएं क्या हुक्म है, मैं आपके रब की बारगाह में पहुंचाऊं। कहा ए जिब्रील बता, रब को पता है कि इब्राहिम जा रहा है आग में उसके लिए कि नहीं। कहा जी रब बाखबर है। फरमाया जब रब बाखबर है तो मुझे आपको पैगाम दे के भेजने की कोई आदत नहीं। इकबाल ने उसकी मंजर कशी की, कहा बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। कहा आग का मच जलाया जा चुका है, अकल जो है वो अभी तक खड़ी है, सदियां बीत गई, अकल अभी तक खड़ी है। इसलिए कि अकल अय्यार होती है, अकल अय्यार होती है, अभी तक सदियों से खड़ी है, तमाशा देख रही है कूदूं कि ना कूदूं। और इब्राहिम को मंजनीक में डाला गया, फरमाया देर क्यों करते हो, जल्दी पहुंचाओ ना मुझे। जिब्रील आ गए, इब्राहिम बता कोई सवाल है, कोई अर्जी है अल्लाह की बारगाह में पहुंचाऊं। कहा रब जानते हैं ना, फिर मुझे आपको पैगाम दे के भेजने की कोई जरूरत नहीं। इश्क ने यूं आग को भी मकाम अता कर दिया। इब्राहिम की बात नहीं कर रहा, इब्राहिम तो खलील है। आग को उठाइए रब का कुरान, अल्लाह क्या कहता है, कुल ना, हमने कहा, किसने, हमने, अल्लाह फरमाता है हमने, कुल ना, हमने कहा, क्या कहा या अल्लाह, या नार, ए आग। रुक जाओ, वो रब बराह रास्त बंदों से खिताब नहीं करता, दरमियान में जिब्रील अमी है, पैगाम लेके आते हैं अंबिया तक। अंबिया जिब्रील अमी से पैगाम लेके पहुंचाते हैं बंदों तक। अकलमंद वही है जो वसीले का कायल है, और जो डायरेक्ट जाना चाहता है उसका सफर कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कि जो बात उधर से आ रही है वो जिब्रील के वसीले से आ रही है, और जिब्रील के वास्ते से फिर नबियों के ईमान तक आ रही है। जो वास्ते के जरिए जाएगा वो रब को पा जाएगा, और जो डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा वो उसका सफर ही आगे अधूरा है, सफर ही आगे अधूरा है, वो मंजिल को कभी नहीं पा सकता। और रब को पता है ना, रब को पता है, रब जानता है, हाँ जानता है। कहा फिर रब जाने और मैं जानूं। इश्क ने फैसला कर दिया, आग जलाई गई है तो कूदेंगे उसमें। कूदना किसके लिए है, अपनी जात के लिए, बच्चों के लिए, कुंबे और बरादरी के लिए? कहा नहीं, खल्ला के आलम के लिए। जब अल्लाह का खलील कूदा आग में, तो वो रब जो जिब्रील को कहते हैं, जिब्रील इधर आओ, वो मेरे महबूब के सहाबा ने ये अमल कर दिया है, जाओ उनके लिए पैगाम लेके जाओ, उनके लिए नसीहत लेके जाओ, ये कानून लेके जाओ। जिब्रील आते हैं नबी की बारगाह में, नबी आगे वसीला बनते हैं कौम तक पैगाम पहुंचाने में। वो रब जो बंदों से कई वास्तों के जरिए मुखातिब होता है, जब इश्क ने फैसला किया ना और इश्क कूदा आग में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला के कानून बदल दिए। कहा मैं अपनी मखलूक अशरफुल मखलूक से भी डायरेक्ट खिताब नहीं करता, लेकिन आज इश्क ने फैसला इतना बड़ा कर दिया कि अब रब की मोहब्बत का तकाजा है, रब खुद आग से मुखातिब हो जाए। ए आग या नार, ए आग कूनी हो जा बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। कहा मेरी शान नहीं बंदों से खिताब करना, मैं बराह रास्त बंदों से मुखातिब नहीं होता, वसीला रखता हूं। लेकिन इश्क ने फैसला इतना बड़ा कर दिया कि अब तकाजा है उस इश्क की लाज निभाने का कि मैं रब आग से मुखातिब हो जाऊं। और कहा आग ठंडी हो जा, लेकिन सुन, खलील मेरे लिए आया है कुर्बानी देने। इतना ठंडा नहीं होना कि मेरे खलील का जिस्म ठंडा पड़ जाए, सलामती वाली ठंडी हो जा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे नौजवान अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बुजुर्ग तो माशाअल्लाह अल्लाह रसूल की खास नजर में होते हैं। नौजवानों का अकीदा जल्दी खराब हो जाता है।
दो चार किताबें देख के अपनी तबीयतों को मगलूब ना कर लेना। देखना कि बोलने वाले की जुबान में अदब रसूल का रंग है कि नहीं। देखना, दो चार आगे किताबें पीछे किताबें लगी देख के तबीयतें मायल ना कर लेना। देखना बोलने वाले की निगाह झुकती है सरकार का नाम लेते कि नहीं झुकती। हम दौरा हदीस में पढ़ते थे, हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती गुल अहमद खान अतीकी दामत बरकातुहुल आलिया अलील हैं, और ये बाबा जी खादिम हुसैन साहब के भी दादा उस्ताद हैं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के पीरो मुर्शिद के सदके ये सादत मिली कि मेरे दरसे निज़ामी का पहला सबक भी फारसी का इन्होंने पढ़ाया, और बुखारी शरीफ का दौरा भी इन्हीं से किया, और आखिरी हदीस भी हमने इन्हीं से पढ़ी। हजरत मुफ्ती गुल अहमद खान अतीकी दामत बरकातुहुल आलिया हदीस पढ़ा रहे थे, और सैयदा कायनात वो मारूफ रिवायत जो है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे सिफारिश की जा रही है कि खातून के हाथ ना काटूं, कहा अगर अरब के किसी बड़े कबीले के बड़े सरदार की साहबजादी ने भी ये अमल किया होता। मेरे जुमले सुनो मेरे अजीजों, में क्या कह रहा हूं। सैयद आलम ने नाम लिया अपनी शहजादी का। अदब यह है जो हमने अपने बुजुर्गों से पढ़ा है और आपके सामने सुना रहे हैं। कहा अगर तुम मेरी बारगाह में सिफारिश लेके आए हो कि खातून ने जुर्म किया तो छोड़ दूं, बीबी है, औरत है, सजा ना दूं। सुनो, अगर अरब के किसी बड़े कबीले के बड़े सरदार की खातून ने भी इस तरह का जुर्म किया होता तो मैं मोहम्मद शरी हाथ उस पर भी लागू कर देता। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी का नाम लिया। यहां मुझ में जरूरत नहीं है नाम लेने की। ये अदब है जो हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हमारे बापों ने दिया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ये इस हदीस पाक को जब बयान करने लगे उस्ताद गिरामी, सारे तलबा को फरमाया सुनो, उठो सारे ताज़ा वजू करके आओ। सबको भेजा, ताज़ा वजू करके आए, आके बैठे। फरमाया आप दो जानों होके बैठो सारे, गोडा खड़ा कोई ना करे। उमूमन मदारिस में ये होता है, गोडा खड़ा कर लेते हैं, एक बिठा लेते हैं, इस तरह बैठ के पढ़ते हैं। फरमाया दो जानों हो जाओ, जिस तरह जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए थे। दो जानों हो जाओ, दो जानों बिठाया, कहा सरों को झुका लो। अब जब सैयदा पाक का नाम आए तो तुम्हारे चेहरों की ठोडियां जो है वो सीनों पे लगनी चाहिए, सिर इतना झुक जाए। मलका कौनैन का नाम लिया जा रहा है, इसलिए दो चार किताबें देख के मरूब ना हो जाया करो। देखा करो बोलने वाले की निगाह में अदब है कि नहीं, बोलने वाले की जुबान में अदब है कि नहीं, बोलने वाले के लहजे में अदब है कि नहीं। अदब नजर आए तो समझ लो कि बंदा को काबिल एतबार है। अगर अदब से खाली हो और दुनिया जहान के उलूम फर बयान करे, अजबर बयान करे, समझ लो गुमराह है। ईमान और इस्लाम लेने के काबिल। चलो बारगाह रिसालत में आखिरी रिवायत बयान करता हूं और अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की खिदमत में रहा करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया सुनो ऐसे आबा, तुम सारे मेरी खिदमत करते हो, मेरी ड्यूटियां देते हो, मेरी नौकरी करते हो, लेकिन सुनो, मा नफ़ानी मालुन क़त्तु मा नफ़ानी माल अबी बकर। तुम्हारे सब की खिदमत से मैं राजी हूं, तुम सब की नौकरी से मैं राजी हूं, तुम सब ने जो माली नजराने दिए मैं उन नजरानों से राजी हूं, तुम सब ने जो दीन की पहरेदारी की मैं उस पहरेदारी से राजी हूं। लेकिन सुनो मेरे दिल की बात है, जितना मुझे अबू बकर के माल ने नफा दिया है, मुझे इतना किसी और के माल ने नफा नहीं दिया। मेरे अजीज़ान गिरामी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सलामत रहें किबला। आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी तबीयत मुबारक का इज़हार किया, और इसमें एक सबक है मेरे और आपके लिए, जो बंदा काम आए उसकी तारीफ खोल के करनी चाहिए। मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान सखी होता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानों के मालिक है, अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम,
कहा ये तुम्हारी जानों के मालिक है। क्या जरूरत है जो जानों का मालिक है वो अपने गुलाम की तारीफ करे? लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपने अमल और किरदार से बताया मेरा गुलाम वो होगा जो दिल का सखी होगा। और सुनो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सखी करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनल जन्ना करीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। फरमाया जाहिर बातिन का जो सखी होता है ये अल्लाह के भी नेड़े होता है, बंदों के दिल में भी रहता है, जन्नत में भी जाएगा। जहन्नम से मैं ऐलान कर रहा हूं ये दूर रहेगा हमेशा। जहन्नम इसके करीब नहीं आएगी, जहन्नम की आग इसे नहीं छुएगी। सखी है ये अल्लाह की बारगाह के करीब है, बंदों के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी गई। सखी बनो, कोई आपकी खिदमत करे, आपके साथ अच्छा बर्ताव करे, खुले दिल से उसकी तारीफ करो, उसकी तहसीन करो। आका अलैहिस्सलाम ने तारीफ फरमाई, फरमाया मुझे सबके माल से मैं राजी हूं, लेकिन जो नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है ये किसी और के माल ने नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे अजीजान गिरामी में कैसे बयान कर दूं उस कैफियत को आपके सामने। काश कोई आज इस मिंबर पे मेहर अली बैठा होता है, काश कोई इस मिंबर पे आज गौसे जली बैठता तो वो आपको बयान करता इन कैफियत को। मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैंने क्या आपके अंदर कैफियत मुंतकिल करनी है या क्या लज्जत आएगी मेरे बयान में। लेकिन सुनो, कोशिश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, अबू बकर के माल ने नफा दिया है, अब अगर इश्क सच्चा ना होता तो खुश होते। अल्लाह, मैंने आज तक जितना खर्च किया है किसी को नहीं पता था, आज आका ने नाम ले दिया, सबको पता चल गया कि ये इस्लाम का गलबा अबू बकर की वजह से है, इस्लाम की रौनक अबू बकर की वजह से है, ये मस्जिद का आलीशान मकाम मेरी वजह से है, काबतुल्लाह शरीफ में अजानें मेरी वजह से हैं, किताबुल्लाह कुरान मजीद का हिफ्ज़ ये मेरी वजह से है, जंगों में फुतूहात मेरी वजह से हैं। खुश होते अगर इश्क सच्चा ना होता, लेकिन उनका इश्क सच्चा था। तो हुआ क्या? फबका अबू बकरिन, सदाकत का ताजदार रो पड़ा। वो जो गार में भी नहीं रोया 19 बार सांप के डसे जाने से, वो कमली वाले के एक जुमले से रो पड़ा। सबर का दामन छूट गया, जब्त का बंधन टूट गया, आंखें बरस गई आशिक सादिक की, हाथ जोड़ के अर्ज की मेरे आका हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या अबू बकर का माल और अबू बकर की जान आपकी नहीं? मेरे आका फिर आपने ये क्यों फरमा दिया कि अबू बकर के माल ने नफा दिया है? वल्लाह ए लजपाल, अबू बकर की जान के भी आप मालिक हैं, अबू बकर के आप माल के भी मालिक हैं। हाय हाय, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। ये जनाब सदाकत के ताजदार जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल की बात है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। और क्या पेश करूं आका, क्या पेश करूं हलाना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। इंज अच्छा हो जरा, इंज अच्छा हो जरा, हुजूर की बारगाह में नजराना है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये
जान भी तुम्हारी है। क्यों? नक्शा 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 तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। हाय 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 हाय। वो मना करते थे मुनाफिकीन मुशरिकीन मक्का के, उधर न जाना। हमने देखा है जो उनके पास जाता है, दो चार बातों से ही वो दिल मोह लेते हैं उसका। बात तो ऐसा देखा है कि एक झलक देख के ही अपना दिल दे बैठते हैं। नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है। मेरे आका जिसने तुम्हें देखा है, सौ जान से वारी है। क्या गाजी इल्मुद्दीन, गाजी मुमताज आमिर चीमा, गाजी मुमताज हुसैन कादरी, जिसने तुम्हें देखा है, सौ जान से हाथ चौधरा, जिसने तुम्हें देखा है, सौ जान से वारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, एंड मुक्के लहरा के, ये जान भी तुम्हारी है, जिसने तुम्हें देखा है, सौ जान से वारी है। वाखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीर करवा जानी, उठो फिर नमाज भी पढ़नी है सुबह।